आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो, वो काम हमने कर दिया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या तीनों फार्म एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। इनमें से कोई भी फार्म एक्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है। साथ ही साथ पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का यहाँ पर अनुमोदन किया गया है। साथ ही में कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा होने की वजह से फार्मर का जो प्रोड्यूस है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो ट्रेड और कॉमर्स है वो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, और इसीलिए कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा होने की वजह से संविधान के तहत हमारे देश की संसद इस पर कानून पारित कर सकती है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के द्वारा इसे जब लागू किया गया था कोरोना काल में, उसी दौरान सरकार ने इसे तुरंत अगले ही सत्र में मतलब शीतकालीन सत्र में पास कर दिया। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस तीनों एक्ट्स की पूरी तरह से सही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ अनुच्छेदों के बारे में संविधान के, जो कि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 246 के तहत यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, जो कि संविधान के 7 शेड्यूल का हिस्सा है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से फर्क बताया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ताकतों के बीच में बारे में। और कुछ केसेस में राज्य सरकार के कानून केंद्र सरकार के कानूनों से ज़्यादा प्रभावशाली भी इसी आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल 254 के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुपरमेसी की बात की गई है, जहां पर ऐसे कानूनों और ऐसी स्थितियों के बारे में बताया गया है जहां पर केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के कानूनों को ओवर पावर करता है। तो दोस्तों जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटेंशंस के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि इन तीनों एक्ट्स को लाने के पहले डिस्कशन क्यों नहीं किया गया फार्मर्स से, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये तीनों एक्ट फार्मर के गुड फेथ में न होकर सपोर्ट करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, जैसे कि अदानी अंबानी ग्रुप को, ताकि वो फार्म प्रोड्यूस को उनसे हथिया सके। आप सोच नहीं सकते होंगे, हमारे देश में आप अगर साबुन बनाते हैं, हिंदुस्तान के कोने में जाके साबुन बेच सकते। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है इन फार्म एक्ट्स को लेकर के। फार्मर्स, हमारे देश का किसान अब कहीं पर भी देश में जाकर के अपनी फसलों को बेच सकता है। इसके अलावा अगर एमएसपी से ज़्यादा उसे मूल्य मिल रहा हो तो उसे भी ले सकता है। फार्मर के ऊपर कोई भी बंधन नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अगर उसे उससे ज़्यादा दाम बाज़ार में मिल रहा हो। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर जो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसका हिस्सा है, अगर उससे ज़्यादा रेट या उससे कम रेट में उन्हें फार्मर का प्रोड्यूस मिल रहा हो कहीं और, तो वो उस फार्म बाउंड को नहीं तोड़ सकते, जबकि फार्मर के पास में ये लेजिटिमेसी है। एपीएमसीज के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो हमेशा फार्मर्स के लिए खुली रहेंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटर्न अश्योरेंस देने के लिए भी तैयार है एमएसपी का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या कंसर्न रेज किए जा रहे हैं इन फार्म एक्ट्स को लेकर के। ये कहा जा रहा है कि पहले तो फार्मर्स तैयार थे रिटर्न अश्योरेंस को लेकर के, लेकिन अब चाहते हैं कि तीनों के तीनों एक्ट्स को हटा दिया जाए। साथ ही साथ कई अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी इस आंदोलन से अब जुड़ चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इसमें एक खालिस्तान एलिमेंट भी है, और साथ ही साथ कनाडा के पीएम ने भी इसको सपोर्ट किया है, इस पूरे आंदोलन को। एपीएमसीज के लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा इसे बताया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी काफ़ी डिफेम किया जा रहा है इन एक्ट्स को लेकर के, और काफ़ी हद तक जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कोई लिबरल सपोर्ट इसमें बनता नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से पारित किए गए एक्ट्स हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है भूतकाल में ऐसे किसी भी एक्ट को लेकर के। 1973 में केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को दिया गया था। इसका मतलब है कि संविधान के मूल ढांचे को बिना हाथ लगाए अगर सरकार चाहे तो कुछ बदलाव संविधान में कर सकती है अथवा नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है अब अदर जजमेंट्स में कि वो संवैधानिक रूप से पूरी तरीके से सही मानती है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट को, जब तक कि उसे जो भी पार्टी अपोज करती है प्रूव ना कर दे कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान से हटकर भी
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के प्रोसीडिंग के अंदर कभी भी सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके अंदर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर दे किसानों के, या फिर तब तक इंतज़ार करे कि जब तक खुद प्रोटेस्टर थक करके अपने घरों को ना लौट जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी फोर्सेस का भी इस्तेमाल कर सकती है किसानों के खिलाफ, जो कि ठीक नहीं लगता। इसके अलावा तीनों एक्ट को पीछे भी ले सकती है, लेकिन ये संवैधानिक रूप से भी ठीक नहीं होगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट की इमेज के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा एक और तरीका है जो कि एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया था कि रैलीज निकाली थी और फार्मर्स को इस तरीके से अवेयर कर सकते हैं कि उन्हें क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से उन्हें भरमाया जा रहा है। लाइक, शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब HK Classes, hit the bell icon below. Friends, this is Hemraj Kablia signing off.